गाइज मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं और वही प्रोडक्ट एक कंपनी लो प्राइस में बेच रही है और दूसरी कंपनी उसे हाई प्राइस में बेच रही है। और हाई प्राइस को देखने के बाद क्या आप भी ये सोचते हैं कि हाई प्राइस वाला प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा? क्योंकि सर्वे के हिसाब से ऐसा पता लगा है कि बहुत सारे कस्टमर्स क्वालिटी और प्राइस को एक्चुअली कंपेयर करते हैं। ज़्यादा हाई प्राइस होगा तो इसका मतलब क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन एक्चुअली ये एक मिसकंसेप्शन है। ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है और सिर्फ इसी वजह से, जी हाँ, सिर्फ इसी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट अंडररेटेड ही रह जाते हैं। सो अपना ये मिसकंसेप्शन ठीक करिए कि क्वालिटी और प्राइस एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लोअर प्राइस में भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल सकता है। इस बात से आप कितना तवज्जो रखते हैं, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एप्पल दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनीज में से एक। स्टीव जॉब की इस कंपनी के लोगो डिजाइन करने वाले से जब ये पूछा गया कि तुमने इसका लोगो डिजाइन कैसे किया, तो उसकी स्टोरी सुन के आप लोग भी हैरान रह जाओगे। उसने कहा कि लोगो डिजाइन करने के लिए उसने एक एप्पल का बास्केट मंगवाया और उसे आइडिया लेके लोगो डिजाइन कर रहा था, लेकिन कुछ अच्छा लोगो मिल ही नहीं पा रहा था। थक हार के उसने एप्पल का एक बाइट लिया और जब उसे ध्यान से देखा तो उसे पन्ने पर ड्रॉ कर दिया। जब उसे पन्ने पर ड्रॉ किया तो उसने सोचा कि ये आइडिया बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में एक टर्म होती है बाइट, जो कि एप्पल की बाइट से थोड़ा बहुत मैच करती है। तो उसने सोचा कि इससे अच्छा आइडिया और क्या हो सकता है। क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हुंडई दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। आप लोगों ने इसका लोगो तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप इस लोगो का मतलब जानते हैं? शुरू में तो ये सिर्फ एक लेटर एच की तरह दिखता है, जो कि शायद आपके हिसाब से हुंडई को रिप्रेजेंट करता होगा, लेकिन इसका एक हिडन मतलब भी है। उसमें दो लोग एक दूसरे का हाथ यूं पकड़ के खड़े हैं, जिसमें से एक है कस्टमर और दूसरा है हुंडई का रिप्रेजेंटेटिव। और वहां पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि कस्टमर और हुंडई के बीच में ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन का एक रिलेशनशिप है। क्या इस हिडन मतलब को इससे पहले तक आप लोग जानते थे? और अगर नहीं जानते थे, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अक्सर आप लोगों ने स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा या आपको पढ़ाया गया होगा कि बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, लेकिन एक्चुअल में ये फैक्ट गलत है। ये सच नहीं है। थॉमस एल्वा एडिसन ने तो सिर्फ इतना बताया था कि बल्ब को ज्यादा देर तक कैसे जलाया जा सकता है। एक्चुअल में बल्ब का आविष्कार जोसेफ स्वान ने एडिसन से पहले ही कर दिया था। तो अपने फैक्ट को दुरुस्त कीजिए और ऐसी ही फैक्चुअल और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट बताता हूं। स्टडी से पता लगा है कि जब एक बच्चा मां की कोख में होता है तो शुरू के 5 से 7 हफ्तों तक वो एक फीमेल यानी एक लड़की ही होता है। यानी कि इस दुनिया में जितने भी इंसान थे वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फीमेल ही थे। 5 से 7 हफ्तों के बाद उनमें ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू होते हैं। गाइस, ये साइंटिफिक फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, इंडोनेशिया में चावल यानी कि राइस की खेती करने के लिए वो लोग राइस फिश टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इसमें होता कुछ यूं है कि राइस की खेती करने में फसलों के बीच में जो पानी होता है उसमें वो लोग मछलियां छोड़ देते हैं और मछलियों को वो लोग पालते भी हैं। अब होता कुछ यूं है कि मछलियों की ड्रॉपिंग बेसिकली किस तरह से काम करती है? फर्टिलाइजर की तरह से। और मछलियां एक्चुअली पेस्ट और इंसेक्ट्स को खा भी लेती हैं। अब इससे डबल फायदा हो गया। फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ी, पेस्टिसाइड की भी जरूरत नहीं पड़ी, और इससे जो ऑक्सीजन की सर्कुलेशन होती है उससे 10% ज्यादा पैदावार होती है चावल की। है ना ये कमाल की टेक्निक? आपको ये टेक्निक सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।